हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना न भूले। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 बिहार बोर्ड इन हिंदी मीडियम बायोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हो। भी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन या प्रजनन। तो यह भौकाल सीरीज फर्स्ट है, बायोलॉजी का भौकाल सीरीज फर्स्ट है दोस्तों। अगर मेरा भौकाल सीरीज केमिस्ट्री का फर्स्ट नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए, उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें आ जाइए, जनन किसे कहते हैं। किसी जीव का बार बार उत्पादन करना ही रिप्रोडक्शन या जनन कहलाता है। तो चलिए इसका एक और डेफिनेशन है दोस्तों, डेफिनेशन एक और देख लेते हैं। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए और एक निरंतर मतलब क्या होता है, जनरेशन को बनाए रखने के लिए क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण देकर समझाइए। तो यह मुकुलन होता क्या है। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी एक कोशिकीय जीवों के बॉडी पर बर्ड का निर्माण होता है तथा वह विकसित होकर क्या करता है दोस्तों, विकसित होकर एक निश्चित अवधि के बाद नए बॉडी का निर्माण करता है, मतलब नए जीव का उत्पत्ति करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक बार दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों क्या है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, ईस्ट एंड स्पॉन्ज। तो इसका एक बार चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, बर्डिंग इन हाइड्रा। तो बर्डिंग इन हाइड्रा ये हमारा दोस्तों क्या है, बर्ड है और यह पेरेंट सेल है, यह पेरेंट सेल है, यह पेरेंटल बॉडी है दोस्तों, यह पेरेंटल बॉडी है। तो इसमें देखिए यहाँ न्यू हाइड्रा का निर्माण हो रहा है यहाँ से और इसमें आ जाइए आगे की ओर। तो इसमें आइएगा तो न्यू हाइड्रा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे की ओर क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन काल और जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं। तो जीवन काल और जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आ जाइए। देखिए इसका क्या होता है दोस्तों, किसी जीव के बर्थ से लेकर यानी जन्म से लेकर उसके नेचुरल डेथ यानी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के अवधि को उसका लाइफ स्पेन कहा जाता है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो अंतर इसका हम बताते हैं दोस्तों। चलिए आगे की ओर, पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक इसमें सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं और इसमें डबल पेरेंट भाग लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों, इसमें होता है, इसमें गैमेट्स का फ्यूजन तथा फॉर्मेशन यानी निर्माण नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, नहीं होता है। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन तथा फॉर्मेशन यानी निर्माण दोनों होता है। इसका तीसरा अंतर क्या है दोस्तों, इसका तीसरा अंतर, इसके माध्यम से उत्पन्न जीव अपने पेरेंट के समान होते हैं। अपने पेरेंट के क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। इसके माध्यम से उत्पन्न जीव अपने पेरेंट के समान नहीं होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके माध्यम से उत्पन्न जीव क्लोन कहलाते हैं। इसके माध्यम से उत्पन्न जीव ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। और इसका अगला अंतर है, पांचवा अंतर दोस्तों, 4 अंतर हो गया। इसके माध्यम से उत्पन्न जीव अपने यूनिपेरेंटल होते हैं। क्या होता है, इसके माध्यम से प्राप्त जीव बाइपेरेंटल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर बताइए। तो इसका अंतर क्या होगा दोस्तों, अंतर भी हम लोग देख लेते हैं। तो द्विविखंडन
वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पेरेंट सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविखंडन। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है दोस्तों, अमीबा। और इसका एक देख लेते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पेरेंट सेल टूटकर 2 से अधिक डॉटर सेल का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन। चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। तो चलिए अगला इसका देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आ जाए, अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें किसी पेरेंट सेल के यहाँ पे प्लांट्स के फ्लावर को छोड़कर कायिक भाग के माध्यम से नए प्लांट्स का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आगे नहीं है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। साइंस वाला चैनल को लाइक कीजिए और एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगला भौकाल सीरीज फिजिक्स फर्स्ट को देखेंगे।